अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि इक़्तिदार ड्रामा देखने और इक़्तिदार ड्रामे को चाहने वाले तमाम के तमाम दोस्त ठीक ठाक होंगे। इक़्तिदार ड्रामे की अगली आने वाली एपिसोड के नए रिव्यू के अंदर तमाम के तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें अमल के घर को दिखाया जाता है, जहाँ पर अमल की वालदा और अमल का वालिद सफदर जो है वो दोनों जो हैं दुबई अपने भाई की शादी पर जाने के लिए रेडी हो रहे होते हैं। और यहाँ पर अमल का जो वालिद होता है वो अमल से कहता है, बेटा तुम भी जल्दी से तैयार हो जाओ, तुमने भी हमारे साथ जाना है। लेकिन अमल जो होती है वो ज़िद्दी होती है, वो कहती बाबा मैंने नहीं जाना। दूसरी तरफ हमें दोस्तों जो शाहनवाज शाह साहब है उसके घर का मंजर दिखाया जाता है, जहाँ पर जो मेहरुनिसा है वो अपने लैपटॉप के ऊपर इस तरह से बिज़ी होती है कि उसे किसी के आने की ख़बर नहीं होती और ना ही उसे आहट सुनाई देती है। तो यहाँ पर शाहनवाज शाह साहब आकर अमल दूसरा मेहरुनिसा से कहता है, मेहरुनिसा तुम इतनी अपने काम में मगन हो, इतनी बिज़ी हो कि तुम्हें कोई फुर्सत ही नहीं है या तुम्हें कोई इल्म नहीं है कि कोई आपके कमरे में आया है। तो यहाँ पर मेहरुनिसा कहती है, हाँ मैं अपने काम पर बिज़ी थी, काम कर रही थी, इसलिए मुझे कुछ खबर नहीं थी कि कोई आया है कि नहीं आया। तो फिर जो है शाहनवाज शाह साहब कहता है, क्या काम कर रही हो? तो मेहरुनिसा कहती है कि मैं जो अपने हलके के अवाम है मैं उनकी मालूमात ले रही थी, उनके बारे में जो है देखभाल कर रही थी कि क्या उनकी कंडीशन है, क्या सूरत हाल है। तो शाहनवाज साहब कहता है, फिर बताओ क्या सूरत हाल है। तो मेहरुनिसा कहती है कि जो हमारे हलके के अंदर हॉस्पिटल हैं उनके अंदर ना तो कोई अच्छी जो हैं वो डॉक्टर मौजूद हैं और ना ही कोई अच्छे बेड मौजूद हैं और ना ही आरामदा बिस्तर मौजूद हैं, जिससे वहाँ पर जितने भी पेशेंट जाते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है और उनके लिए ये काफ़ी ज़्यादा जो है परेशानी का सबब बन रही हैं। तो फिर शाहनवाज शाह साहब कहता है, इसका भी कोई हल निकालते हैं मुनासिब। तो फिर मेहरुनिसा कहती है कि मैंने हमारे हलके के अंदर जितने भी स्कूल आते हैं उनको देखा है, उन तमाम के तमाम स्कूलों के अंदर ना तो अच्छी तालीम है और ना ही कोई अच्छा सिस्टम है। मेरी वहाँ के हेड मास्टर के साथ बात हुई है, वो बता रहा था कि यहाँ पर कुछ 10 ऐसे स्टूडेंट हैं जो बहुत ही उनकी तालीम अच्छी है, लेकिन उनके पास अपनी स्टडी को जारी रखने के लिए वसाइल नहीं हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप जो हैं बाकायदा ख़ुद जाएं और जाकर उन बच्चों से मिलें और उनके बारे में कुछ सोचें। फिर दूसरी तरफ हमें जो है राफ़े की वालदा और राफ़े के मामू को दिखाया जाता है, यानी कि जो उसका ससुर होता है उसे दिखाया जाता है, जो कि अपने घर में यहाँ राफ़े के घर आया होता है। तो यहाँ पर राफ़े की वालदा पूछती है, भाई खैरियत हो, आपने आज किस तरह आना किया? तो यहाँ पर जो उसका भाई है वो कहता है, देखो आपा मैं काफ़ी ज़्यादा जो है परेशान था, मैं ऑफ़िस जा रहा था तो अचानक मेरा दिल किया कि आज अपनी बहन के पास से होकर जाऊं, इसलिए मैं यहाँ पर आपसे मिलने के लिए आ गया हूँ। तो यहाँ पर जो है राफ़े की वालदा कहती है, भाई आपकी तो तबीयत मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रही, मुझे बताओ क्या मसला हुआ है, कोई बात है तो बताओ ना। तो यहाँ पर राफ़े का मामू कहता है, देखो मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपनी बेटी अरूज की वजह से परेशान हूँ और मैं ये नहीं चाहता कि हमारा ये रिश्ता जो है ये टूट जाए और हम एक दूसरे के पास आने जाने और बोलने से भी चले जाएं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपा एक बार आप ज़रूर मेरी बेटी को
وہ ایک موقع اور دیں، ایک بار اسے لے کر آئیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ وہ اس دفعہ ایسا کچھ بھی نہیں کرے گی، اور جو پہلے اس نے سب کچھ کیا ہے اس کی میں آپ سے معذرت کرتا ہوں اور معافی مانگتا ہوں کہ اسے جو غلطیاں ہوئی ہیں اسے معاف کر دو، اور اسے صرف اور صرف ایک موقع دے دو تاکہ وہ جو ہے آ کر اس گھر کو سنبھالے۔ میری بس یہی خواہش ہے۔ تو یہاں پر رافع کا جو ماموں ہے وہ کہتا ہے یہ میری ایک گزارش ہے آپ سے۔ دوسری طرف ہمیں شاہ نواز اور اس کی بیگم مہر النساء کو دکھایا جاتا ہے۔ شاہ نواز کہیں جانے والا ہوتا ہے تو وہ اپنی کزن امل کی طرف کال کرتا ہے اور کہتا ہے امل کیسی ہو، ماموں اور ممی ہیں نہیں گھر پر، اور میرا دل تھا کہ اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو آپ مجھے بتا دیں۔ یہ بات کرتا ہی ہے تو اسی دوران امل جو ہے وہ کال کٹ کر دیتی ہے۔ پھر مہر النساء کو شاہ نواز صاحب آواز لگاتے ہیں، اسے کہتے ہیں مہر النساء ادھر آؤ، میری بات سنو۔ پھر مہر النساء آتی ہے اور شاہ نواز شاہ صاحب کہتا ہے مہر النساء ایسے کرتے ہیں ماموں اور مامی گھر پر ہیں نہیں، اور میں آپ کو چاہتا ہوں کہ ہم دونوں جائیں اور عمل کی طرف ہو آئیں، کیونکہ اس گھر میں اکیلی ہے اور وہ بہت ہی لاپرواہ بھی ہے، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے پاس جائیں اور اس کی کوئی ضروریات ہے تو پوری کریں۔ دوسری طرف ہمیں رافع اور رافع کی والدہ کو دکھایا جاتا ہے، جو دونوں ایک دوسرے کے پاس کھڑے ہوتے ہیں، اور یہاں پر جو ہے رافع کی والدہ کہتی ہے رافع آج جلدی جاؤ اور جلد ہی میری بہو عروج کو لے کر گھر آؤ، اور اسے آج آپ نے گھر لے کر آنا ہے۔ اگر تم اسے گھر نہیں لے کر آؤ گے تو میں بھی ثریا کے پاس چلی جاؤں گی۔ تو یہاں پر رافع کہتا ہے والدہ آپ کس طرح کی باتیں کر رہی ہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، آپ کو پتہ تو ہے وہ کس طرح کی ہے، میں اس کو نہیں لے کر آؤں گا۔ تو یہاں پر کافی زیادہ اصرار کرنے کی وجہ سے رافع مان جاتا ہے اور کہتا ہے ٹھیک ہے والدہ، جیسے میں پہلے کرتا ہوں اسی طرح اب بھی کروں گا، جیسے آپ کی پہلے مانتا تھا اب بھی مانوں گا اور میں اسے لے آتا ہوں۔ تو یہ بات سن کر رافع وہاں سے آگے بڑھ جاتا ہے، اور رافع کی والدہ بہت زیادہ خوش دکھائی دے رہی ہوتی ہے کیونکہ رافع اس کی بات مان گیا ہوتا ہے۔ تو دوستو اسی سین کے ساتھ اس ایپیسوڈ کا اختتام ہو جاتا ہے۔ اللہ حافظ۔